हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो हम लोग एक लाइन लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं। इसका नाम ए, इसका नाम बी। इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है हमारा x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है x2, y2। ओके, और यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, इसका नाम हम P दे सकते हैं और इसका कोऑर्डिनेट होता है x, y। ठीक है, और ये पॉइंट ये दोनों को डिवाइड करने का काम करता है। इसका नाम हम लोग ले लेते हैं m1 और इसका m2। ठीक है, ये रेशियो का काम करता है, m1 रेशियो m2। ओके, तो सेक्शन फॉर्मूला में x निकालने का फॉर्मूला होता है, x का वैल्यू का निकालने का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1। ओके, बाय m1 प्लस m2। और y निकालने का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो देख लीजिए, ये हमारा फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला x निकालने का और y निकालने का। ठीक है, और इसी फॉर्मूले पे हम लोग अभी काम करेंगे। और अगर आप लोग पूछेगा कि ये फॉर्मूला मतलब कैसे आया, इसका डेरिवेशन, तो मैं आपको, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। तो आइए देखते हैं। Let P x, y be the required points। ओके, तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका नाम A, ये B, और इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए -1, 7 और 4, -3। -1, 7 और 4, -3। हम लोग यहाँ पॉइंट P ले लेंगे, x, y, और हम लोगों को रेशियो दिया हुआ है m1 और m2। क्या था रेशियो हम लोग का, दिख रहा है 2:3। तो 2 हो जाएगा m1 और 3 हो जाएगा m2। तो 2 और 3। ठीक है, ये हो गया m2 और ये हो गया m1। ठीक है, तो हम लोगों का x का फॉर्मूला क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। बस कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले पे हम लोगों को वैल्यू पुट कर देना है आप सबका। तो m1 क्या है हम लोग का 2 है, x2 4 प्लस m2 क्या है 3, x1 क्या है -1 बाई m1 प्लस m2। 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8 प्लस, और ये -3 5। तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3/5। तो 5/5 1। ठीक है,
और y क्या हो जाएगा हम लोगों का, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू पुट कर देंगे। तो m1 क्या था 2 और y2 क्या था -3। ठीक है, प्लस m2 था 3 और y1 क्या था, y1 है अपने पास 7 बाय 2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा -6 प्लस 21 बाय 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 बाय 5, तो ये आ जाएगा 3। ओके, तो हमारे पास x आ गया 1 और y आ गया 3। सो द को ऑफ पी आर क्या हो जाएगा अपने पास 1,3। तो यही हमारा आंसर हुआ। देख लीजिए एक बार आप लोग। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड 2, -3। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले एक लाइन लेंगे, ठीक है, और इसको 3 हिस्सों में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं ए, यहाँ हम लोग ले लेते हैं बी। ए का हम लोगों को दिया हुआ है 4, -1 और बी का हम लोगों को दिया हुआ है -2, -3। ओके, तो ये दोनों हम लोगों को दिया हुआ है। अब हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे, एक हम लोग इसको हम लोग को 3 हिस्से में बांटना है। ठीक है, तो ये हम लोग को 3 हिस्से में बांट दिया एकदम। ओके, तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं पी और इसका नाम दे देते हैं क्यू। तो इसको कितने का रेशियो में बांट देते हैं, इसको 1-1 के रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, 1, 1 और 1। ठीक है, तो जब हम लोग इस तीनों को 1-1 के रेशियो में बांट दिए तो हम लोग को क्या हो गया, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी होगा। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं लेट ए 4, -1 एंड बी -2, -3 बी द पॉइंट of trisection P and Q, then AP is equal to PQ is equal to QB equal 1। ओके, क्लियर है आप लोगों को। तो हम लोग अब केस 1 लेते हैं। ठीक है, तो केस 1 में हम लोग पहले बात करते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ए का कोऑर्डिनेट है अपने पास 4, -1 और बी का कोऑर्डिनेट है -3 और यहाँ हम लोगों के पास P है। ठीक है, तो P यहाँ से यहाँ तक का, ये देखिए यहाँ से P तक का तो 1 था, लेकिन P से B तक का कितना था 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 2। ठीक है, और ये पॉइंट है P, तो x, y। तो अब हम लोगों को निकालना है इसका P का। ठीक है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं। सो P
डिवाइड्स ए बी in the ratio 1:2, then the coordinate of PR। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं इसका। पी का हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे एक्स पहले, फिर पहले एक्स फिर वाई। तो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पास अपने पास m1 और m2 क्या है, ये हो गया m1 और ये हो गया m2। ठीक है, और ये तो अपने पास है ही, तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 - 2 प्लस 2 4 बाई 1 प्लस 2, तो -2 प्लस 8 बाई 3, तो ये हो जाएगा 6/3, और आ जाएगा अपने पास 2, x आ गया 2, और y को भी निकाल लेंगे। y का हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। 1 - 3 प्लस 2 -1 1 प्लस 2 -3, और ये हो जाएगा -2/3, तो ये जाएगा -5/3। तो P आ गया अपने पास 2, -5/3। ठीक है, अब हम लोग केस 2, ठीक है, केस 2 के बारे में बात करें। तो केस 2 में क्या हो रहा है, ए बी इसका 4, -1 और बी का -2, -3। अब हम लोग उसमें हम लोग केस 1 में हम लोग पी के लिए बात किए, केस 2 में हम लोग क्यू के लिए बात करेंगे। क्यू अपने पास यहाँ था और इसका था, और अब हम लोग इसको कितना रेशियो में बांटेंगे, इसको 1 में बांटे अब लेंगे, और यहाँ पे 2 था, मान लीजिए यहाँ पे पी था, तो यहाँ से यहाँ तक पी था तो 1, और ये पी से क्यू तक का 1, तो ये हो गया 2, 1 + 1 2, जैसे कि हम लोगों ने इसमें किया ना हम लोगों ने 1 और 2, यहां से 1 लिया और ये दोनों का 2 ले लिया। तो उसी तरह हम लोग क्यू में क्या करेंगे, क्यू बी का 1 लेंगे और ए से क्यू तक का 1 + 1 2 ले लेंगे। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं, सो क्यू डिवाइड्स ए बी internally in the ratio of 2:1। यहाँ पर हम लोग रेशियो 2:1 लेंगे। देन the co-mates of, ठीक है, Q R। अब हम लोगों को Q का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ओके, तो Q x, y, तो क्या हो जाएगा, Q x का क्या था अपने पास फॉर्मूला, m1 y x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, और y का क्या था फॉर्मूला, m1 y2 प्लस
m2 प्लस y1 बाय m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला था अपने पास। तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए q 2 माइनस 2 और होगा m2 1 था और x1 4 बाय m प्लस 1 1 प्लस 2। ओके, और y क्या था, प्लस 1 माइनस 1, यही था, बाय 1 प्लस 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये -4 और ये +4 बाई 3 और ये हो जाएगा 6 ना, -6 और ये -1 बाई 3, यही होगा। तो ये माइनस प्लस माइनस 0 बाई 3 कॉमा -7 बाई 3, तो y क्या हो जाएगा, q क्या हो जाएगा अपने पास 0 कॉमा -7 बाई 3, यही होगा। Hence the 2 points of trisection are 2 comma -5 by 3 and 0 comma -7 by 3। तो यहाँ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 2 हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के लिए बात करेंगे। सो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।